फोर्स का मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया है, हम आमने सामने से नहीं लड़ सकते। इसलिए हमको अभी शांति वार्ता करने के लिए एग्रीमेंट देना पड़ेगा सरकार के साथ बोल के बार बार ऐसी शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट रिलीज़ करते थे। मतलब शांति वार्ता के पीछे का वजह यही था कि हमको अभी मतलब पार्टी पूरा कमज़ोर हो चुका है, इसको कैसे भी करके बचाना है। अगर शांति वार्ता के लिए सरकार एग्रीमेंट हो तो हम लोग ऐसी बात करके एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम करेंगे। हथियार छोड़ने को बोल रहा है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है, छोड़ के हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करेंगे अगर मौका देंगे तो। राजनैतिक दल गठन करिवे कि माओ संगठन एक आम एथिपाई कहूँ गत 12 तारिख दिन छत्तीसगढ़ सुकमा ठारे 23 जन माओवादी आत्मसमर्पण करथिले। कुख्यात माओ नेता प्रवीण लोकेश एवं रमेश एमती अनेक बड़ बड़ टॉप कैडर माओ नेता मैंने आत्मसमर्पण करथिले एवं सेमानंक ठारू एही सब कथा सामना को आसिथिला। आमे आसंत सीधासळख आलोचना करबा टॉप माओ नेता प्रवीण अछंती आम सहित सी सीसी मेंबर केसु जो रहिछंती तांकर सी गनमैन भाव सक्रिय रहिथिले। AK-47 बंदूक से धरुथिले, तांको सह आलोचना करबा। से 12 तारिख दिन आत्मसमर्पण करिसेंती 23 जनों का सह। प्रवीण जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका, आप संगठन छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जो बातें चल रही है कि माओ संगठन एक राजनीतिक दल गठन करने की ओर सोच रही है, क्या है इस मुद्दे पर क्या कुछ ठोस आप लोग जंगल में इस विषय में क्या कुछ चर्चा माओवादी लोग करते थे? चर्चा तो यही करते थे सर, अभी फोर्स का मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया है, हम आमने सामने से नहीं लड़ सकते। इसलिए हमको अभी शांति वार्ता करने के लिए एग्रीमेंट देना पड़ेगा सरकार के साथ बोल के बार बार ऐसी शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट रिलीज़ करते थे। मतलब शांति वार्ता के पीछे का वजह यही था कि हमको अभी मतलब पार्टी पूरा कमज़ोर हो चुका है, इसको कैसे भी करके बचाना है। अगर शांति वार्ता के लिए सरकार एग्रीमेंट हो तो हम लोग ऐसी बात करके एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम करेंगे। हथियार छोड़ने को बोल रहा है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है, छोड़ के हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करेंगे अगर मौका देंगे तो, बोल के ऐसी चर्चा चल रहा था सर पार्टी में। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जो शासन के विरुद्ध आप लोग जो काम करते थे, संघ पार्टी जो काम करती थी, अब कहीं ना कहीं जो गणतांत्रिक जो प्रोसेस है, गणतांत्रिक जो पद्धति होता है, उसमें अभी विश्वास करने लगे हैं आपके माओ संगठन। अभी सरकार के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जो सरकारी पॉलिसीज़ है उसके ऊपर अभी भरोसा कहीं ना कहीं करना शुरू कर चुके हैं, इसीलिए वो गणतांत्रिक पद्धति के तौर पर वो लोग राजनीतिक पार्टी गठन करना चाहते हैं। जी सर, मतलब हाँ, सरकार की पॉलिसी पर अभी विश्वास तो कर रहे हैं सर। मतलब देखे तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है अंदरूनी गांवों में। सड़क बन रहा है, हॉस्पिटल पहुंच रहा है, स्कूल आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग लड़े तो किसके लिए लड़े? जो जनता के लिए हम लड़ रहे हैं वही जनता हमको साथ नहीं दे रही। मतलब इसका मतलब यही है कि हम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र के विरुद्ध आप लड़ाई करते थे, अभी वही लोकतंत्र के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी में आना चाहते हैं। उसका मतलब तो साफ है कि आप लोग जिस चीज़ को विरोध कर रहे थे उसी लोकतंत्र को अभी समर्थन करने लगे हैं। जी सर, जी सर। क्या लगता है आगे चल के जो राजनीतिक पार्टी की बात चल रही है वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा सर, क्योंकि सरकार शांति वार्ता के लिए सहमत नहीं है। तो वो लोग भी अगर शांति वार्ता के लिए सरकार चाहती तो वो लोग आगे बढ़ सकते थे, लेकिन सरकार अब तो नहीं मान रहे हैं। तो वो लोग फिर से हथियारबंद होकर लड़ेंगे बोल के, अंत तक लड़ेंगे बोल के हथियारबंद हो गए। इसीलिए मैं वो रास्ता छोड़ के आया हूँ सर। क्या लगता है अभी 4 सीसी मेंबर ऑलरेडी मर चुके हैं, कई स्टेट कमेटी मेंबर भी मर चुके हैं, बहुत सारे 400 से अधिक माओवादी अब तक मर चुके हैं। तो इस स्थिति में लगता है कि जो माओवादी पार्टी है कहीं ना कहीं वो फिर से उभर कर आ पाएगी? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता है सर, क्योंकि जितने 40 साल से इस आंदोलन को इस लेवल पे लाए थे तो वो कहीं ना कहीं इतना पीछे चला गया कि हम कहें तो 100 साल पीछे चला गया है। क्योंकि अभी फिर इस आंदोलन को इस लेवल पे लाना है तो बहुत साल लगेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि आप कई सारे जो सीसी मेंबर्स है, जो बड़े बड़े नेताओं के साथ आप काम कर चुके हैं, जो प्रेस वार्ता सब हम लोग जो देखते हैं वो सब कहीं ना कहीं आप टाइप करते थे, आप टाइप राइटर के तौर पे काम करते थे। तो जंगल में क्या सब सुविधा है, लैपटॉप से लेके बिजली का होना, प्रिंटर होना, ये सब सुविधाएं आपके पास थी? हाँ थे सर, मतलब सोलर प्लेट उसके साथ चार्ज करते थे, और प्रिंटर, लैपटॉप,
ये होता है सर। सीसी वालों के साथ मतलब साथ रहता है, एजेडसी वालों के साथ भी रहता है लैपटॉप। निश्चित भाव में आप शुणुले ये थिले प्रवीण जे स्पष्ट भाव कहते माओ संगठन जो शांति वार्ता अपील करते हुए तो शांति चर्चा होते माओ संगठन केउठी ना केउठी गोटे राजनीतिक पार्टी गठन दिगरे पदक्षेप नहीं था तेज जेहेतु वर्तमान कौन प्रकार शांति वार्ता आगे पारि ना तेणु हुए तो यही राजनीतिक दल गठन जो प्रक्रिया कथा जहाँ आरंभ होता हुए तो आगामी दिन में यह कौन से प्रकार वास्तविक रूप नहीं न पारे। आसतु लोकेश अच्छा, लोकेश टॉप मान्यता डीवीसी मार्ट डिविजन रो डिविजनल कमिटी सदस्य लोकेश जी की सुकमा जिलापाल एलेक्स पॉल मेनन रही अपहरण घटनार मास्टरमाइंड किंबा से घटना को भिड़े कहले भूल हम नहीं। लोकेश जी पहले तो बहुत स्वागत है आपका। क्यों सरेंडर करने की सोचे आप? हम लोग भी ऐसी सोचे सर, मतलब वो अभी जगह पहले जैसा पब्लिक का सपोर्ट नहीं है और जगह जगह भी कैंप खुला है, इसलिए हम लोग चलने फिरने भी तकलीफ करके हम सरेंडर करने आए थे। और भी सरकार का रोड है और अस्पताल है, स्कूल है, ये पूरा बिजली पूरा पहुंच गया, इसलिए हम सरकार के सामने आके सरेंडर करके जिएंगे बोल के आए थे। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो पार्टी बड़े बड़े नेता आप लोग के अभी पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी अब वीक हो रही है, इसीलिए आप लोग सरेंडर कर रहे हैं? जी सर, इसलिए पार्टी मतलब वीक होते जा रहे थे, इसलिए हम भी सरेंडर करने आए थे। अच्छा, पार्टी में जो अभी अन्य सदस्य जो लोग हैं वो लोग भी अभी सरेंडर के लिए सोच रहे हैं, वो लोग के मन में भी भय होगा? जी सर, मतलब वो भी कभी ना कभी वीक होके आ जाएंगे सर, कुछ लोग आने का भी संभव है। निश्चित भाव में आहरी किसी माओवादी आत्मसमर्पण करें एपरी किसी प्रतिक्रिया जो टॉप माओ नेता हिडमा तांको गनमैन अच्छा आम सहित रमेश ओरफ केसा तांको सह आलोचना करने बयस तांकर बहुत कम, तथापि किंतु से हाथ में AK-47 धरुले और टॉप माओ नेता हिडमा को सुरक्षा जगाउले। विशेषकर केरेगोटा हेल्स आक्रमण में टॉप माओ नेता हिडमा केमिति खसी पड़ोले से संपर्क आलोचना करवा। रमेश, आपको भी बहुत बधाई, आप पार्टी छोड़ के आए हैं, समाज के मुख्य धारा में आए हैं। आप किस तरह से हिडमा को किस तरह से आप प्रोटेक्शन देते थे? क्या आपके पास कौन सा वेपन, कौन सा बंदूक आप पकड़ते थे? जी सर, हम लोग हिडमा के गन में 8 जन थे, उसको हम सुरक्षा करते थे सर, दिन को भी हम रात को भी वहीं रहते थे उनके साथ। हमको कहीं दूसरा जाने के लिए हमको नहीं भेजते सर, क्योंकि उस समय कुछ होता तो हमको बहुत परेशानी होता है बोल के गनमैन को कहीं नहीं भेजता सर, उनके साथ रखते थे। जो करेगोटलू में जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन में क्या हिडमा करेगोटलू हिल्स में जो पहाड़ पे मौजूद था, आप लोग भी उस ऑपरेशन का सामना करना पड़ा होगा आप लोग को भी? जी सर, हम लोग करेगुट्टा में भी शामिल था सर। पहले 2 बार हुए थे, पहले हेलीकॉप्टर और नीचे से बम गिराए पुलिस पार्टी, उस समय वहीं था हम लोग। उसके बाद पीछे दूसरा समय हुए तो हमला में हम लोग को पुलिस पार्टी ऊपर आ रहे बोल के हम लोग को सूचना मिले सर, और यहाँ रहने से खतरा होगा बोल के और इरमा बताए यहाँ से निकल के जाना है बोल के हम लोग पहाड़ी से उतरे सर। उतर के उधर पामेड़ इलाका में गए सर। अच्छा, जो हिडमा का नाम का एक खौफ है, सब कोई डरते हैं, बहुत खूंखार है बोलते हैं, क्या वास्तव में वो बहुत खूंखार है, लोगों को बहुत हत्याएं करता है, ऐसा कुछ? आप तो काफ़ी दिन उनके साथ रहे होंगे। मतलब वो चलाता है, सब पार्टी को गाइड करता है सर, इसलिए उसका नाम ही रहता है सर। निश्चित भाव में आप शुणिपे केमिति टॉप माओ नेता हिडमा से दिन ऑपरेशन करेगोटालू हिल्स रे केमिति बर्ती जाइथिले, केमिति खसी पड़े से संपर्क में तांको अंग रखी सूचना देउथिले। छत्तीसगढ़ जनाशुना सांबादिक सतीश चांडक अच्छा आम सहित। किस तरह से देखते हैं सतीश भैया, जो प्रवीण बता रहे थे कि एक राजनीतिक पार्टी गठन करने के और माओ संगठन माओवादी लोग अग्रसर थे अब, लेकिन जो प्रवीण बता रहे थे कि आगे चल के ऐसा होना नामुमकिन लग रहा है? हाँ, जैसा प्रवीण बता रहे हैं कि एक दौर चला था शांति वार्ता का, और शांति वार्ता के दौरान जो है प्रवीण ने ही जो पत्र आ रहा था मीडिया के पास में, वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही टाइप किए हुए पत्र थे। इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो एक समय था, एक दौर था जब माओवादी भी चाहते थे कि हिंसा बंद हो और शांति वार्ता के तहत जो है वो आएँ, और उनकी एक रणनीति भी रही होगी कि शांति वार्ता के बाद में राजनीतिक दल बना के जो नक्सली लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, आज वो विश्वास करके और लोकतंत्र के जरिए ही अपनी बातों को मनवाना, जैसा भी है। लेकिन ये बहुत बड़ा ये देखने को मिल रहा है कि लगातार सुरक्षा बल का जो दबाव है वो माओवादियों पे बढ़ता जा रहा है।
यही वजह है कि शांति वार्ता के लिए नक्सली तैयार हुए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मार्च 2026 का जो टारगेट है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, उसके नज़र में अभी फ़िलहाल शांति वार्ता का जो दौर चला, अब वो मेरे को लगता है कि पूरा विराम लग गया है। अब फोर्स भी आर पार के मूड में है और नक्सली भी जो है लगातार आप देख रहे हैं कि सरेंडर कर रहे हैं। बहुत से नक्सलियों पर दबाव है, डर है, तो वो सरेंडर कर रहे हैं। अब पहले की तरह जनता भी उनका साथ नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं अंदरूनी इलाकों में सड़कें पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है, योजनाएं पहुंच रही है, तो उसका फ़ायदा भी जवानों को मिल रहा है। तो फिलहाल मेरे को ऐसा लगता नहीं कि राजनीतिक दल बनेगा या इस तरह के जो है नक्सली सरेंडर करेंगे। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन इनके जो बयानों से तो ऐसी लगता है कि एक दौर था, उस समय अगर शांति वार्ता के लिए कुछ और ठोस कदम उठा तो निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक दल बनता। निश्चित भाव में जहाँ प्रतिक्रिया शुणुले स्थानीय सांबादिक कथा कहतु कि जो आत्मसमर्पण कर टॉप माओवादी प्रतिक्रिया जहाँ शुणुले शांति चर्चा कि शांति चर्चा को नहीं जिते आलोचना आरंभ होता से माओ संगठन मन बढ़ई गोटे राजनीतिक दल गठन करेंगे और गणतांत्रिक पद्धति रे संगठन निज दाबी उपस्थापन कर जंगल में मनीषंकर दाबी उपस्थापन कर तेज बर्तमान जहाँ एनकाउंटर पर एनकाउंटर जहाँ चली हुए तो राजनीतिक दल गठन करने से जो ताहा गोटे वास्तविक रूप नेबा हुए तो असंभव परि लगुच। छत्तीसगढ़ वीडियो जर्नलिस्ट जानकी पट्टनायक सह देव ब्रसाना कनक न्यूज।